नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। मनाली यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे था। इस मौके पर यूनिवर्सिटी में गीत संगीत होने वाला था, जिसमें एक फिनाली परफॉर्मेंस के लिए हिमानी सेलेक्ट हुई। इस बात को लेकर हिमानी की रूममेट राशि बहुत खुश थी, पर राशि समझ रही थी कि हिमानी अपने इस परफॉर्मेंस को लेकर नर्वस हो रही है, क्योंकि हजारों लोगों के सामने परफॉर्मेंस देना था। राशि को लग रहा था कि आहान हिमानी का बॉयफ्रेंड है, पर ऐसा कुछ नहीं था। आहान हिमानी को बहन की तरह मानता था। राशि अपनी सोच के हिसाब से आहान को प्रोग्राम देखने यूनिवर्सिटी बुलाती है। आहान ऑडियंस के बीच बैठा था। इसी बीच रोहित जैन उसके पास गया और आहान को वार्निंग देता है कि हिमानी से दूर रहना। आहान को कुछ समझ नहीं आता कि रोहित ने आखिर उसे ऐसा क्यों कहा था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। वार्निंग, आहान ने पूछा। हिमानी से दूर रहो, रोहित ने रूखी आवाज में कहा। तुम हिमानी के लायक नहीं हो। वो अप्सरा जैसी खूबसूरत है और तुम एकदम फटीचर। रोहित ने आहान को बोलने का मौका ही नहीं दिया और हिमानी के तारीफों के पुल बांधने लगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं हिमानी के लायक नहीं हूँ? जब रोहित ने बोलना बंद किया तब आहान ने पूछा, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं सेकंड हैंड कार चलाता हूँ? आहान ने कहा। रोहित को नहीं लगा था कि आहान इतना डायरेक्टली यह बात बोल देगा। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो सही है। मुझे नहीं लगता कि जो लड़का सेकंड हैंड कार चलाता है वो हिमानी को खुश रख सकता है, रोहित ने कहा। आहान ने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम कौन सी कार चलाते हो? रोहित को आहान के सवाल का कारण समझ नहीं आया, पर फिर भी उसने बहुत प्राउडली कहा, बेंटले कॉन्टिनेंटल। हम बेंटले कॉन्टिनेंटल? आहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा। काफी अच्छी कार है। इस वक्त उसकी कास्ट 3 करोड़ रुपए है। आहान ने कहा, नॉट बैड। तुम्हें तो कार के बारे में बहुत कुछ पता है, रोहित ने कहा। वो सोच रहा था कि आखिर आहान को इतनी लग्जरी कार के बारे में कैसे पता था। क्या उसे लग रहा था कि वो यह कार अफोर्ड कर सकता है? आहान ने रोहित की टोन को इग्नोर किया और उससे मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने यह कार खुद खरीदी है या अपने पिता के पैसों से? उससे तुम्हें क्या करना है? रोहित ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जले पर नमक छिड़क दिया हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी कार चाहे जैसे भी हो, उसे मैंने खुद खरीदा है और तुम्हारी बेंटले भले कितनी कूल क्यों न हो, वो तुमने अपने बाप के पैसे से खरीदा है। उनकी मदद के बिना तो तुम उस कार का स्टीयरिंग व्हील भी न खरीद पाओ, आहान ने रोहित से कहा। यह सब सुनकर रोहित को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जब तुम अपने पैसों से कोई कार खरीदो तब मुझसे बात करना। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान खुद कार तक नहीं खरीद सकता वो हिमानी को खुश रख पाएगा। आहान ने अपनी बात पूरी की। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। आहान ने जो बात कही थी, अपने पिता की मदद के बिना रोहित कुछ भी करने लायक नहीं था। उसे आहान के सामने शो ऑफ करने का हक नहीं था, क्योंकि आहान ने वो कार और रोहित की कार उसके पिता की वजह से उसके पास थी। तुम्हारी जुबान तो बहुत तेज चलती है, रोहित ने आहान से रूखी आवाज में कहा। थैंक यू, वैसे भी धीरे का जमाना नहीं है, आहान ने रोहित को ताना मारते हुए कहा। कुछ देर के लिए अपना थैंक यू अपने पास रखो। जब मैं स्टेज पर जाऊंगा
तब देखता हूँ कि तुम क्या बोलते हो, रोहित ने कहा और अपना मुंह मोड़कर वहां से चला गया। आहान सोच में पड़ गया कि आखिर रोहित के कहने का मतलब क्या था। इतना तो वो समझ गया था कि रोहित स्टेज पर कोई तमाशा करने वाला है, पर क्या वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित के वहां से चले जाने के कुछ मिनट बाद प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू हो गया। दो लड़कियां जिन्होंने इवेंट गाउन पहने हुए थे और वेलकम स्पीच देने लगे। यह दोनों लड़कियां आज की होस्ट थी। अपनी बात पूरी करने के बाद उन्होंने एक मैसेज दिया। आज प्रोग्राम के एंड की तरफ एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है। सब बहुत एक्साइटेड हो गए और क्लैप और हूट करने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला है। बहुत सोचने के बाद भी कोई कुछ सोच नहीं पा रहा था। आहान को किसी स्पेशल परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो बस चाहता था कि हिमानी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। शाम का पहला परफॉर्मेंस एक मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस था। एक लड़का व्हाइट ट्रेनिंग सूट में आया और ट्रिक्स और मूव्स दिखाने लगा। उसकी बॉडी बहुत टोन्ड और परफेक्ट थी। बहुत सारी लड़कियां उनके फिजिक्स की दीवानी हो गई थी। जब उसका परफॉर्मेंस पूरा हो गया तब पूरे ऑडिटोरियम में शोर होने लगा। सब क्लैप और हूट कर रहे थे। आहान जो इस वक्त भीड़ के बीच में खड़ा था, शोर से उसके कान में दर्द होने लगा। आहान भी ऐसा टैलेंट देखकर खुश था, पर वो इतना शोर नहीं मचा सकता था। जब वो लड़के स्टेज से उतर गए तब सब शांत हुए। अब आहान को थोड़ा बेहतर लग रहा था, पर हिमानी की परफॉर्मेंस को लेकर उसकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। लगभग 1 घंटे बाद प्रोग्राम खत्म होने की तरफ आ रहा था। हर परफॉर्मेंस अगले परफॉर्मेंस से बेहतर था। सब बहुत खुश और एक्साइटेड थे। सब ताली बजा रहे थे। जब ऑडिटोरियम शांत हुआ तब फीमेल होस्ट फिर से स्टेज पर आई। उन्होंने अगला परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस करने में काफी सस्पेंस क्रिएट किया। पियानो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्लासी लोग प्ले करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने दिल की बात बताने के लिए बहुत सारे लोग इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। इसका म्यूजिक कानों को बहुत सुकून देता है, होस्ट ने कहा। सबकी आंखों में चमक थी। सब समझ गए थे कि अब एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाला है। होस्ट भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन समझ गई थी। जी हाँ, अब जो स्टेज पर आ रहे हैं वो है रोहित जैन, जो एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे, होस्ट ने कहा। रोहित जैन का नाम सुनकर सब लड़कियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सब इतनी तेज चिल्लाने लगे कि माइक में बोल रही होस्ट की आवाज भी दब गई थी। रोहित बहुत पॉपुलर और फेमस तो था ही, साथ में लड़कियां उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी तरफ अटैक होती थी। यह सब देखकर आहान का मुंह बन गया। वो सोच रहा था, क्या रोहित जैन वही लड़का था जो कुछ देर पहले उसके पास आया था और उसे हिमानी से दूर रहने के लिए बोलकर गया था। जो गाना रोहित प्ले करेगा वो है टू एलिस। यह वो गाना है जो सिंगर ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी लवर के लिए गाता था। अब सब सोच रहे होंगे न कि आखिर रोहित ने यह गाना क्यों चूज किया है। होस्ट ने कहा। होस्ट अच्छे से जानती थी कि ऑडियंस में हलचल कैसे मचानी थी। होस्ट के यह बात बोलते ही सब में बातें शुरू हो गई। अगर रोहित ने यह गाना चूज किया है तो जरूर वो किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। ऑडियंस बहुत हाई स्पिरिट में आ गई। रोहित आज किसी को प्रपोज करना चाहता है। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता कि रोहित किसी को पसंद करता है। होस्ट ने कहा तो है जरूर, रोहित को
कोई पसंद है और वो आज उसे अपने दिल की बात कहेगा। आई कैन बिलीव दिस। कौन है वो लकी गर्ल जिसे रोहित पसंद करता है? सब ऑडियंस में से चिल्ला रहे थे। रोहित जैन मनाली यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस था। वो हैंडसम था, यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था, नेशनल लेवल पियानो कंपटीशन में फर्स्ट आया था और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अमेजिंग था। रोहित में किसी तरह कोई भी फ्लॉ नहीं था। यह अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि कितनी लड़कियां उसे कितना पसंद करती थी। सबका गैस बिल्कुल सही था। हमारा हीरो यह गाना किसी को डेडिकेट करने वाला जिससे वो प्यार का इजहार करता है। होस्ट ने स्माइल करते हुए कहा, दरअसल ऐसा कुछ कहना स्क्रिप्ट में नहीं था, पर शो शुरू होने से पहले रोहित उस होस्ट से मिला था और उसने उसे ऐसा बोलने के लिए कहा था। होस्ट के पास मना करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वो मान गई थी। आखिर वो सब अब कॉलेज में थे, स्कूल में नहीं। कोई भी अपने प्यार का इजहार कर सकता था। वो माय गॉड, कौन है वो लड़की? शी इज सच ए लक्की गर्ल। जैसे ही होस्ट ने अपनी बात पूरी की, ऑडियंस में लड़कियां उछलने लगी। रोहित जैन को पसंद था, यह यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बात थी। सब उस लड़की का नाम जानना चाहते थे। उस लड़की का नाम क्या है? कौन है वो लड़की? से आउट द नेम। लड़की कौन है यह अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल है। एक बार हमारा हीरो परफॉर्मेंस दे दे, फिर वो खुद ही बताएगा कि वो लक्की लड़की कौन है, होस्ट ने कहा। इतना कहने के बाद वो होस्ट स्टेज से उतर गई। उसने रोहित के परफॉर्मेंस को बहुत हाई कर दिया था। सबकी आंखों में बहुत चमक थी और सब उस लड़की के बारे में जानना चाहते थे। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो शायद किसी और से प्यार करती है। आई विश वो मेरा नाम ले ले। ऐसा कौन है जो रोहित के दिल में है? जब तक रोहित स्टेज पर नहीं आया था, लड़कियां उसके बारे में बात कर रही थी। जैसे वो स्टेज पर आया, सबकी धड़कनें रुक गई। उनके सामने एक हैंडसम ग्रीक गॉड खड़ा था। सब बस उसे निहार रही थी। उधर आहान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। जिस लड़के से उसने कुछ देर पहले बात की थी, रोहित वही लड़का था। अब उसे समझ आ गया था कि रोहित ने उसे यह क्यों कहा था। जब रोहित चेयर पर बैठा और प्ले करने के लिए तैयार हुआ, तब सब चुप हो गए और परफॉर्मेंस एंजॉय करने लगे। परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एलिगेंट, मेलोडियस और सुकून वाला था। एक एक नोट बहुत सुंदर और पीसफुल था। सब उस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय कर रहे थे। कुछ मिनट बाद रोहित का परफॉर्मेंस खत्म हुआ। उसने सबके सामने बाउ किया और मुस्कुराने लगा। सब उसके लिए हूट और क्लैप कर रहे थे। आई लव यू रोहित। कितना सुंदर परफॉर्मेंस था। सब उसे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे। वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों ने भी उसे बहुत चीयर किया था और उसे प्रेस करने के लिए हाथ से इशारा किए थे। जब रोहित ने देखा कि ऑडियंस थोड़ी शांत हो रही है, तब उसने माइक हाथ में लिया। इस वक्त स्पॉटलाइट रोहित पर था। उसका हैंडसम चेहरा और भी चमक रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान ने सबको कायल कर दिया था। हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित जैन है। मैं जानता हूँ कि आप सबको मेरी आज के परफॉर्मेंस का कारण पता है। यस, इस इज ट्रू कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, रोहित ने कहा। क्राउड में बहुत सी लड़कियों का दिल टूट गया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो वह लड़की नहीं थी। वो लड़की बहुत सुंदर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया की ही नहीं, बल्कि कोई अप्सरा है।
उसे पहली बार देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया, रोहित ने कहा। रोहित जिस तरह से उस लड़की की तारीफ कर रहा था, बहुत सी लड़कियों को जलन हो रही थी और कुछ लड़कियां बिल्कुल सम्मोहित हो गई थी। रोहित ने उस लड़की को अप्सरा कहा था, मतलब सच में वो बहुत खूबसूरत होगी। मैं जानता हूँ कि आप सब जानना चाहते हैं कि वो लड़की कौन है। मैं आज उसे इस स्टेज पर डायरेक्टली प्रपोज करूंगा, रोहित ने कहा। यह बोलते हुए भी रोहित की हंसी बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। हिमानी, यू विल माई गर्लफ्रेंड, रोहित ने विंग्स में देखते हुए कहा। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा था। सब सोच रहे थे कि रोहित को जो लड़की पसंद थी उसका नाम हिमानी था। हिमानी ने अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया था, इसलिए बहुत कम लोग उसे जानते थे। पर उसके क्लास में उसका नाम सुनकर सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, जो लोग बैक स्टेज पर थे वो भी हैरान थे। उन्होंने रोहित को हिमानी से बात करते हुए देखा था, पर वो नहीं जानते थे कि रोहित उसे ऐसे सबके सामने प्रपोज कर देगा। सबकी नजरें हिमानी पर थी। उनकी आंखों में शॉक और जलन साफ नजर आ रहे थे। हिमानी जो स्टेज के बिल्कुल पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर गुस्सा था। स्टूपिड रोहित, यह इसने क्या किया? यह क्या करना चाहता है? राशि ने कहा। उसने अपना गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं छुपाया था। राशि जानती थी कि रोहित ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि हिमानी सबके सामने उससे बात करे। हिमानी, मैं जानता हूँ कि तुम विंग के पास हो, रोहित ने कहा। रोहित जानता था कि कोई भी समझदार लड़की इतने ग्रैंड प्रपोजल को मना नहीं करेगी। वो बहुत कॉन्फिडेंस था कि हिमानी उसे हाँ ही बोलेगी। इसके अलावा अचानक से एक बात ने सबके बीच में सनसनी फैला दी थी। वो इनर सिटी का प्रिंस चार्मिंग था। कोई भी लड़की उसे कैसे मना कर सकती थी? रोहित ने लगभग 20,000 लोगों के सामने प्रपोज किया था। यह हिमानी के लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी। रोहित का यह जेस्चर देखकर ऑडियंस में बहुत लोग इमोशनल हो गए थे। वो चिल्लाने लगे, से यस हिमानी, से यस। ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन देखकर रोहित बहुत प्राउड फील कर रहा था। उधर आहान डिसअपॉइंटमेंट में गर्दन हिला रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहित उसे नीचे दिखाने के लिए ऐसा कुछ करेगा। कुछ तो कहो हिमानी, रोहित ने कहा। हिमानी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।